हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। तो हम लोग जैन सीरीज कर रहे हैं। आज जैन सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड है। आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो इस सीरीज को। सारी वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हो और ऐसे ही देते रहिए। अपने ही चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और कमेंट्स भी देते रहिए। जितने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स देते हैं तो अच्छा लगता है कि उस एग्जिस्टेंस का काम हो रहा है, वो टच कर पा रही है जिसको भी वो छूना चाहती है, जिसके ऊपर भी वो काम करना चाहती है वो कर पा रही है। तो आज की सीरीज में हम बात करेंगे नींद पे कि हर आदमी का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कितनी नींद लेनी चाहिए, कितना सोना चाहिए और सोने के टाइमिंग्स क्या होने चाहिए। कंफ्यूज रहते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। साइंस कहती है कि 8 घंटे सोना चाहिए और कोई हमें कहता है कि अगर आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा आपको। तो बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि बच्चों का ये स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, उन्होंने पढ़ाई करनी होती है। तो आज मैं आपको ये सब कुछ क्लियर करूंगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस एपिसोड से कि हमें कितना सोना चाहिए और कितना नहीं सोना चाहिए। आपको मैं सारे पर्टिकुलरली टाइम्स भी बताऊंगी, टाइमिंग्स भी मैं सारी बताऊंगी वन बाय वन करके कि इतने से इतने घंटे तक अगर आप सोते हो तो क्या होता है। और पूरा दिन भी डिवाइड करूंगी, रात भी डिवाइड करूंगी, तो आप लोग पूरा अच्छे से, अगर आपको नोट करना हुआ तो कॉपी पेन लेके आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है ये वाला एपिसोड आप सबके लिए, हर एज ग्रुप के लिए। तो पीजे सहर जी ने ये बुक लिखी है, तो उन्होंने इसको, नींद को हमारी कमाई के साथ कंपेयर किया है कि जिस तरह से हम कमाई करते हैं, अर्निंग आती है घर पे, अगर हम लोग उस अर्निंग को, उस कमाई को, हमें खर्च नहीं करना आता, कि हमें ये समझ नहीं है, इतनी विजडम नहीं है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, तो वो सारी कमाई आपकी क्या होगा, 1 महीने से पहले ही खत्म हो जाएगी और आपको हो सकता है कर्जा भी लेना पड़े। इसका मतलब आपको जो आपके घर पे पैसे आ रहे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना नहीं आता। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपकी कमाई वेस्ट हो रही है। ऐसे ही अगर आप दूसरी साइड ले लें, एक ऐसा घर है जिसमें ज्यादा कमाई नहीं है, उनके घर में जो 1 महीने का जो बजट बना है, जो पैसे आए हैं, लेकिन उनको समझदारी से यूज करना आता है कि यहाँ पे अगर हम पैसा खर्च करें तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाली चीज है जिसके बिना चल सकता है, वहां पे अगर हम पैसा नहीं खर्च करें तो वहां से हमारा पैसा बच सकता है। तो उस घर में कम कमाई होने के बावजूद भी महीने के लास्ट में पैसे बच जाएंगे और वो उसको, उससे अपनी सेविंग कर सकते हैं। इसी तरह से माय डियर, ये जो एनर्जी है हमें मिलती है नींद में, उस ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी जो हमें मिलती है, अगर हम उसको वाइजली यूज करेंगे, समझदारी से यूज करेंगे, तो वो हमें, हमारे पास बच भी जाएगी और उससे हम एक्स्ट्रा काम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें वो समझदारी से यूज नहीं करनी आती, हमारा फिजिकल माइंड और हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, इन सारी चीजों में गलत जगह पे अगर आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, तो वो जितनी आपने ली है उतनी उससे पहले ही खत्म हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। नींद का कंपैरिजन बहुत सही किया है हमारी अर्निंग से। तो आप इस चीज को समझिए कि हमें किस किस तरह से अपनी नींद में ली गई ऊर्जा को अगले पूरे दिन खर्च करना है। अब देखिए, हमारा माइंड जब इतना वेवर करता है, इधर उधर भागता फिरता है, उलझ जाता है, तो कितनी सारी ऊर्जा इसमें ही खर्च हो जाती है। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी कि मैं अपनी ऊर्जा को किस तरह से यूज करूं। अब कई बार हम एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटीज कर देते हैं, जबकि इतनी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती जितना ज्यादा हम खर्च कर देते हैं। या हम बिल्कुल ही उसको सोए रहते हैं, पूरा दिन सोए रहते हैं।
तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा दिन सोने से भी कितने बैड इफेक्ट आपकी हेल्थ को पड़ते हैं। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। इस पॉइंट, यहां से आपको एक पॉइंट निकालना है कि हमें जो भी एनर्जी मिली है रात को सोते टाइम, उसको हमने बहुत ही समझदारी के साथ अगले दिन यूज करना है। ना तो कहीं एक्स्ट्रा लगानी है, ना ही बहुत कम कि आप बीमार ही हो जाओ। तो सुनिए अब ध्यान से। हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 घंटे की नींद रोज जरूर लेनी चाहिए, लेकिन माय डियर, ये जरूरी नहीं है। अगर आप अपनी फिजिकल एनर्जी और माइंड एनर्जी को सही से यूज करते हो, आपको करना आता है, तो दिन में 5 से 6 घंटे की नींद, दिन में नहीं रात में 5 से 6 घंटे की नींद भी सफिशिएंट है, अगर आपको यूज करनी आती है तो। अब यहां मैं आपको समझाना चाहूंगी कि कैसे 5 या 6 घंटे की नींद भी हमारे लिए काफी है। अगर हम अपनी एनर्जी को बचा के रखें, हमारा माइंड जब भी ड्रिफ्ट करता है उसको हम वापस लेके आए और हमारा जो पर्पस है उसके ऊपर लगाएं, बेफालतू में ऊर्जा को इधर उधर नष्ट ना करें। इसके लिए आपको पूरी अवेयरनेस के साथ जीना होगा, पूरी होश में जीना होगा, ताकि जब भी माइंड ड्रिफ्ट होने लगे, जब भी आप उसको लगे कि हाँ अब यहां पे एनर्जी फालतू लग रही है, यहां पे अगर हम बहस नहीं करेंगे तो चलेगा। माइंड को देखना अगर हमें आ जाए कि अब देखो अब ये हमें उलझा रहा है और हमारी ऊर्जा को बेफालतू में नष्ट कर रहा है, तो हम पूरी अवेयरनेस के साथ वहां से अपनी एनर्जी को खींचेंगे, बचाएंगे, चुप रहेंगे और वहां पे लगाएंगे जहां पे कि ये बहुत जरूरी है। कई बार हमारी एनर्जी बहुत ऐसी गलत जगह पे लग जाती है जहां पे कि बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, इसलिए आपको बहुत अवेयर होके चलना पड़ेगा। अगर अलग अलग थॉट्स में माइंड उलझा रहेगा तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ड्रेन हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। तो उसको बचाना है, वहां पे काम करना है और अपनी एनर्जी को सेव करना है। और डियर, ये सिर्फ माइंड एनर्जी ही वेस्ट नहीं होती, फिजिकल एनर्जी भी वेस्ट होती है। किस तरह से? अगर हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पे कि इतना जरूरी नहीं है, आपका पोस्चर सही नहीं है, आप काम तो कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन आप बैठे गलत ढंग से हो, बेड पे लेट के काम कर रहे हो, अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो आपकी फिजिकल एनर्जी भी जाती है। तो हमें अपनी फिजिकल एनर्जी भी बचानी है, माइंड एनर्जी भी बचानी है। आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, लेकिन जितनी जरूरी है उतनी करिए। मेडिटेट करिए, अपने आप को मेडिटेशन में जब आप बिठाएंगे, एक सही पोस्चर के साथ आप मेडिटेट करेंगे, तो यही कॉस्मिक एनर्जी जो रात को सोने से मिली है वो सीधी मिलेगी हमें, डायरेक्ट मिलेगी हमें। मन शांत होगा, जब मन प्रेजेंट में होगा, शांत होगा, तो जो ऊर्जा पास्ट और फ्यूचर में जाके उसकी वेस्ट हो रही है वो ऊर्जा उसकी बच जाएगी और हम सही जगह पे अपनी ऊर्जा को खर्च कर पाएंगे। जब आपका जीने का ढंग सही हो गया, पूरा दिन आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, जहां पे जरूरी है वहां लगा रहे हैं, तो रात की 4 या 5 घंटे की नींद भी पर्याप्त है, काफी है। फिर आपको इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी नींद को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर इस सोलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और सिर्फ सोलर सिस्टम के साथ ही नहीं, पूरे यूनिवर्स के साथ हमारा सिस्टम कनेक्टेड है, क्योंकि हम उसी यूनिवर्स का पार्ट हैं, वही ऊर्जा है हम। ये हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन रात को जब आप सोते हो तो आपका सटल बॉडी या आपकी कॉन्शियसनेस या आपकी चेतना आपकी बॉडी से अलग हो जाती है, और अलग होके जाके फिर वो अपनी ऊर्जा लेके आती है और फिर इस शरीर में आती है, और अगले दिन आप पूरा दिन वही ऊर्जा को यूज करते हो, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हो। तो अब हमें इस सोलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होके नींद लेनी होगी। हम लोग ऐसे जीव नहीं है जो रात को जागे। हमारा कनेक्शन उस यूनिवर्स के साथ या सोलर सिस्टम के साथ क्या है कि जब सूरज उगता है तो हमें जगना है, और जब सूरज ढल जाता है तो हमें सोना है।
इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि रात को जगने के लिए हमारा ये बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बना है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रात को सोने के लिए और दिन को जगने के लिए बना है। जो भी आपको अपना काम करना है वो दिन में कीजिए। और अब मैं आपको रात का भी बताऊंगी सारा कि कितने से कितने घंटे की नींद आपको लेनी है। तो आइए अब टाइम जोन की बात करते हैं कि नींद की क्वालिटी कौन से घंटों में सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है टाइम, रात के 12 बजे से सुबह का 4 बजे तक। 12 से 4 की ये जो 4 घंटे की नींद है, ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल नींद है। अगर आप ये ढंग से ले लेते हो तो आपको इससे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे सबसे बेस्ट क्वालिटी स्लीप का टाइम अगर आपको चाहिए तो। ये 4 घंटे आपके बॉडी और माइंड को बहुत सारी एनर्जी देते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसका कि आप यूज बहुत अच्छे ढंग से अगले दिन पूरा दिन कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो नींद आती है जो कि बहुत इंटेंस और बेनिफिशियल है, वो है रात के 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक। 11 पीएम टू 5 पीएम आप नोट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को आप कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं ताकि आपको पहले एक बार पैटर्न्स पता लगे और उसके बाद आप अपने दिन की, रात की पूरे शेड्यूल को अच्छे से मैनेज कर पाए। धीरे धीरे हो जाएगा लेकिन होगा ये। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पहले मैंने आपको बताई 12 बजे से लेके 4 बजे तक सबसे बेनिफिशियल क्वालिटी स्लीप आपकी रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक। 4 घंटे की इट्स सफिशिएंट फॉर यू, आपकी बॉडी के लिए भी आपके माइंड के लिए भी, अगर आपको सही से उस एनर्जी को यूज करना आता है तो। सेकंड नंबर पे आती है इंटेंस एंड बेनिफिशियल स्लीप, जो कि रात के 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक होती है। ये हो गई आपकी 6 घंटे की नींद। ये सबसे ज्यादा इंटेंस और बेनिफिशियल होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे है इनडिफरेंट स्लीप। ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। ये रात को 9 से 11 और सुबह 5 से 7, ये जो 4 घंटे हैं, अगर आप रात को 9 से 11 बजे तक सो रहे हो या सुबह 5 से 7 बजे तक सो रहे हो, तो ये वाली नींद आपको कुछ भी नहीं देगी, कोई एनर्जी नहीं देगी। इन 4 घंटों में आपको किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, ना ही फिजिकल ना ही मेंटल। दोनों में से किसी भी तरह की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी इन 4 घंटों में। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा सोएंगे तो हमें ज्यादा रेस्ट मिलेगी। माय डियर, रेस्ट में और स्लीप में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ये हमारा मिथ है कि जितना ज्यादा हम सोएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। ये पूरे टाइम डिवाइड हुए हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ज्यादा सो रहे हो तो आप ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप इन नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो आप ज्यादा सोने पे नहीं, क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी के ऊपर अपनी नींद को लेके आइए कि किस टाइम पे आप सोएंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप मिलेगी और माइंड एनर्जी और फिजिकल एनर्जी मिलेगी ताकि उसको आप आगे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। चौथे प्रकार की नींद, जिसमें कि आपको कोई एनर्जी मिल नहीं रही, उल्टा वेस्ट हो रही है, आपको नुकसान हो रहे हैं। ये कौन सा टाइमिंग है? सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आप सोते हो तो आपकी बॉडी को डेफिनेटली नुकसान ही होने वाला है। इसमें कोई फायदा नहीं होगा। ये नुकसान में जाएगी बॉडी आपकी, बीमारियां लग जाएंगी उसको अगर आप 7 से 12 बजे के बीच में सोते हो। और इसमें अगर आप सोते हो तो उठने के बाद आपको एक टायर्डनेस फील होगी, आपको थका थका सा लगेगा। कई बार होता है ना कि आपका वो टाइम नहीं होता सोने का, अगर आप उस टाइम पे सो जाते हो तो उठ के फ्रेश होने की बजाय आपको इतना उखड़ा उखड़ा सा महसूस होता है, आप सोचते हो कि मैं क्यों सो गया इस टाइम पे। तो ये उसी वजह से हुआ क्योंकि उस टाइम पे आपके अंदर बॉडी जो है वो जागना चाह रहा है या कोई वर्क करना चाह रहा है, तो आपने उसको सोने में लगा दिया।
तो वो एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई। एनर्जी वेस्ट होने से भी आपको आपके शरीर में थकावट आएगी, आपका शरीर थका थका सा महसूस करे, यही कारण है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम है डैमेजिंग टाइम। डैमेजिंग मीन्स कि जब आप इस टाइम पे सो जाओगे तो आपके अंदर जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ये टाइम है दोपहर को 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। अगर आप 12 से 4 की नींद लोगे, इसके बीच बीच में आप नींद लोगे, तो आपके अंदर जो टिश्यूज हैं वो डैमेज होने, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे और आपका बॉडी बीमार हो जाए। इस टाइम पे सूरज सिर पर होता है पूरा, और ये जगे रहने का टाइम है, ये सोते रहने का टाइम नहीं है। 12 से 4 दोपहर के। लास्ट है हमारी हाईली डैमेजिंग। हाईली डैमेजिंग टाइम कौन सा है, कौन सी स्लीप है? जबकि शरीर खुद ही अंदर से बीमारियां क्रिएट कर लेता है जो कि जानलेवा है, जिससे कि आपकी जान भी जा सकती है। तो वो आपका टाइम है शाम को 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। अगर आप शाम को 4 बजे से रात को 9 बजे के बीच बीच में सोते हो तो इसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आप अट्रैक्ट करोगे और शरीर अपने आप ही अंदर से बीमारियां बना लेगा जो कि जानलेवा होंगी, जिसका कि आपके पास कोई इलाज नहीं होगा। अब माय डियर, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सो जाओगे तो कुछ इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, एक दो दिन सोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लेते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी, रोज सोने से बीमारियां आएंगी। तो आपको क्या करना है? अगर आपको इस टाइम पे नींद आती है तो अपने आप को किसी ना किसी काम में लगाइए। आपको जगे रहना है इस टाइम पे, किसी ना किसी काम में लगा लीजिए जिसमें कि आपको अच्छा लगे और आपको नींद ना आए। ऐसा आप कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम आपका फिर क्या हुआ? 11 रात के 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक, ये बेस्ट टाइम है। लेकिन इसको भी आप 12 से 4 कर सकते हैं, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आप इसको 12 से 4 कर सकते हैं, सफिशिएंट होगा। नहीं तो 11 से 5 की जो नींद है वो भी बेस्ट है आप लोगों के लिए। 6 घंटे की नींद बेस्ट है। तो अगर आप दुनिया के सबसे व्यस्त लोगों में से भी हैं और 8 घंटे सो रहे हैं तो 1 घंटे की नींद कम कर दीजिए, धीरे धीरे कम कर दीजिए। और मेडिटेशन जो है ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कि बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपनी नींद को, अपने खाने को हर तरह से बैलेंसिंग में रखते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। ना बहुत ज्यादा खाना है, ना बहुत कम खाना है, ना बहुत ज्यादा सोना है, ना बहुत कम सोना है। मैनेज करके रखना है हर चीज को, तभी वो अपनी ऊर्जा को बचा पाते हैं और सही कार्यों में लगा पाते हैं। जिसको कि अपनी सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना आता है, माइंड को रेगुलेट करना आता है, जो कि अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर सकता है। और फिर जब वो 6 घंटे की नींद पे आ जाता है तो उसके पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब हम अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं तो हमारे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। उन 2-3 घंटों में हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से चले। आप बचा सकते हो टाइम को। अब आप डेली 8 घंटा सो रहे हो और अगर आप चाहो कि मैं कल से ही इसको 6 घंटे पे ले आऊं तो ऐसा नहीं होगा माय डियर। आपको क्या करना होगा? अगर आप 8 घंटा सो रहे हो, मान लो आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो अब आप 10 मिनट उसमें से कम कीजिए, 6:50 का अलार्म लगाइए। क्योंकि अगर आप एकदम से अपनी बॉडी को चेंज करना शुरू करोगे तो ज्यादातर चांसेस है कि आप सुबह अलार्म लगाओगे, अलार्म बंद करके सो जाओगे। 99.9% चांसेस यही है। तो बॉडी को जो इतने सालों से आदत पड़ गई है इतना ज्यादा सोने की, तो इसको आराम से लेके आएंगे उस शेड्यूल पे जो कि हम चाहते हैं। नहीं तो ये रिबेल करेगी, ये बोल देगी कि मुझे नहीं करना। तो इसको समझते हुए, बॉडी और माइंड को समझते हुए, हमें बहुत समझदारी के साथ इसके साथ चेंजेस करनी है।
आप 6:50 का अलार्म लगाइए 10 मिनट पहले का और उठ जाइए। 15 दिन आप कंटिन्यूसली ये कीजिए। 15 दिन करने के बाद फिर 10 मिनट और कम कीजिए, 6:40 का अलार्म लगाइए। इस तरह से करते करते आप 3 महीने कीजिए। 3 महीने तक आपकी जो स्लीप है वो जो आप चाहते हो 1 घंटा कम हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप चाहते हो। उसके बाद फिर जब 1 घंटा कम हो गई, आप 7 के बजाय 6 बजे उठना आपने शुरू कर दिया, तो 1 महीना उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके, 4 महीने हो गए। उसके बाद फिर 10-10 मिनट आप रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए। टाइम लगेगा माय डियर, लेकिन ये आदत जब पड़ जाएगी तो ये फिर फॉरएवर रहेगी। लेकिन एकदम से जब आप ड्रास्टिक चेंजेस करनी शुरू करोगे तो आपकी बॉडी आपको इनकार कर देगी। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि हो ही नहीं रहा, मुझसे हो ही नहीं रहा। तो इसको ग्रेजुअली किसी भी चीज की आदत डालनी है इसको तो धीरे धीरे डालनी है, एकदम से नहीं डालनी। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लेगी लेकिन वो ज्यादा देर तक स्टेबल रहेगी। एक और बात, अगर आपको लगता है कि मैं 9 घंटे की नींद लेता हूं और अभी भी मेरे को ये लग रहा होता है कि मुझे और सोना है, तो फिर अपने आप को चेक कीजिए कि आपकी फिजिकल एनर्जी और आपकी माइंड एनर्जी कहाँ से लीक हो रही है, ड्रेन हो रही है एनर्जी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जैसे जैसे आप पूरा देखना शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी एनर्जी फालतू में लग रही है। तो आप उसको जब देख लेंगे तो फिर आप उसके ऊपर काम भी कर पाएंगे और अपनी नींद को रेगुलेट भी कर पाएंगे। 6 घंटे की 8 घंटे की नींद जो है, 8 घंटे की नींद 6 घंटे पे ला पाएंगे। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें कि मैंने आपको नींद के बारे में बहुत गहरी जानकारी दी। इसको पूरा कॉपी पेन लेके नोट करना है। 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो जितनी बार मर्जी देखिए, लेकिन अपने रूटीन को सेट कीजिए। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं ये कह देते हैं कि नहीं हमें तो रात को पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। तो माय डियर, अपनी बॉडी को दाव पे लगा के नहीं, कोशिश कीजिए 12 से 4 की नींद तो आप जरूर लीजिए। बाकी कितना टाइम होता है, अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसका क्लॉक इस तरह से लेके आइए ना कि अब बॉडी को दांव पे लगा के फिर आपने कुछ अचीव कर भी लिया तो क्या फायदा उसका। कम से कम 12 से 4 बजे 4 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है। बाकी सारा टाइम आपका है, अब जैसे मर्जी उसको यूटिलाइज कीजिए, लेकिन 12 से 4 बजे। और फिर कुछ योगी होते हैं जिनके लिए 2 घंटे की नींद भी सफिशिएंट होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका डीप स्लीप का आवर्स क्या है। तो गहरी नींद में हम 2 सेकंड के लिए बॉडी छोड़ते हैं और अपनी एनर्जी यूनिवर्स से कनेक्ट होके, जिस एनर्जी से हम बने हैं वो एनर्जी हम लेके वापस आते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो भी डीप स्लीप के ऊपर बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो वो योगी होते हैं जो कि उनके लिए 2 घंटे की नींद भी पर्याप्त है। तो ये आप अपने आप देख सकते हो। मैंने आपको सारे शेड्यूल बता दिए, दिन के भी रात के भी। अब आपकी जिंदगी है, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है। तो इट्स अप टू यू कि आप इस एनर्जी को किस तरह से यूज करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। फ्री विल आपकी है माय डियर। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।